तो चलिए अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई के ट्रीटमेंट की। तो जनरली प्रेग्नेंट विमेन को एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है, या किसी को फल्मिनेंट यानी बहुत सिवियर हेपेटाइटिस है तो उनको एडमिट करना ज़रूरी हो जाता है इमरजेंसी केयर में। लेकिन यदि एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली जितना अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, आई डू नॉट नो अबाउट द लेटेस्ट प्रैक्टिसेस दैट एलोपैथिक डॉक्टर्स आर यूजिंग, जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो कोर्स को ऑल्टर कर सके हेपेटाइटिस ई का वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि डिजीज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड होता और अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकते हैं लिवर को, जैसे कि एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल में मिलता है। लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, वो देखने में लगते हैं कि हाँ सेल्फ लिमिटिंग है, बट पेन, जॉन्डिस, डाइजेशन इश्यूज इतने गड़बड़ा जाते हैं, वीकनेस बॉडी में इतनी गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है, एंड इवन पोस्ट हेपेटाइटिस वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन केसेस में होम्योपैथी शोज इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। एक तो आपकी डिजीज़ के कोर्स को आप उसको जल्दी क्रॉस कर सके उसमें मदद करेगी, आपकी इम्यूनिटी को रेज करने में मदद करेगी ताकि डिजीज़ के जो फाइटिंग पावर है आपकी बॉडी के वायरस के अगेंस्ट वो बढ़ जाए, सेल्फ हीलिंग पावर आपकी बढ़ाएगी, और साथ में जो आपके पोस्ट डिजीज़ वीकनेस होती है, पोस्ट डिजीज़ आपको इन्फेक्शन लगने की संभावना ज़्यादा होती है बिकॉज ऑलरेडी बॉडी एक वीक स्टेज में है, तो उसमें वो मदद करेगी। सो इट इज़ नॉट दैट यू कैन नॉट टेक होम्योपैथी इन हेपेटाइटिस ई।